में आज हमारे साथ कॉमेडियन कलीम शेख है। इनसे जानते हैं बिहार पहुंचे हैं, जानते हैं बिहार पहुंचने के लेके क्या कुछ मकसद है। कलीम जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बिहार पहुंचे हैं, क्या कुछ? बिहार पहुंचना नहीं है, मेरा 10 राज्य हो गया, घूम रहे हैं। और मैं 2023 से आपने सबने देखा था कि मैं पहलवान आंदोलन में फर्स्ट टाइम मेरे पहलवान जो भारत के हैं उनके समर्थन में गया था। तो बहुत से लोगों ने मुझ पर सवाल किए थे कि मतलब एक, और दूसरी बात छोड़िए वो सवाल को, मेरा तो यही है कि एक भारतीय होने के नाते हमें सबको जागरूक होना चाहिए और देश की तरक्की के लिए और देश में जो नफरतें, जो सांप्रदायिक ताकतें जो एक्टिव हो रही हैं, इन्हें हम खत्म करें। बिहार में इसलिए घूमना है हमारा। आज बिहार में जागरूकता की बात कर रहे हैं तो आप आए हैं वक्फ बिल के लेके भी आज बड़ी जनसभा हुई है। वक्फ बिल में आपको अभी वही कहा कि वक्फ बिल का जो है ना, कानून की बात, जो काला कानून है, ये काले लोग सरकार में आए हैं, काले जो काले धंधे वाले लोग हैं, काला धन काला धन काला धन करके आए थे। आज 15 लाख मिलेगा, काला धन आएगा। आज पता चला आप ही लोग के माध्यम से कि स्विस बैंक में 3 गुना काला धन बढ़ गया। तो अब अन्य भक्तों को लगता है कि जो पैसा काला धन जो खाते में 15 लाख आने वाले थे, अब ये 3 गुना आएगा, 45 लाख आएगा 15 लाख की जगह। और आप ये कहें, वैसे में नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके जो चुनाव जीतने का जो फंडा है उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे? आपने कैसे पूछ लिया? तो ये अपने अन्य भक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे मोदी जी भक्तों को कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आगे मोदी जी कहते हैं कि मैं भला हूँ, बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। बचिया के ताऊ समझ रहे हैं? बचिया का ताऊ का मतलब होता है फर्जी गौरक्षक। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा था कि रात के अंधेरे में फर्जी गौरक्षक बन के निकलते हैं और जो है इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग सिर्फ तो उस पर है कि तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे, रात दिन हल चलाकर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे, तुम परेशान रहो बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। ये जले पे नमक भुरभुरा रहे हैं और अन्य भक्तों को लगता है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता कच्चे दिन में आ गई। ये है। अच्छा। चलिए, नरेंद्र मोदी पे आप लगातार प्रहार नहीं करते नहीं, रहते। अब ये देखिए, ये आप लोग की यही एक मिस्टेक है। प्रहार, प्रहार का मतलब क्या होता है? वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट्स बिकॉज ऑफ वी आर द मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्रधानमंत्री इफ है तो आई एम मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, तो वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम ना, कि सवाल करने में युगांडा तो जाऊंगा नहीं, युगांडा के प्रधानमंत्री से तो करूंगा नहीं सवाल। नहीं, किससे करूंगा? मेरा प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में आप कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ। क्या कुछ कहेंगे? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, दोनों गठबंधन में कर रहे हैं। वो एक भोजपुरी में गाना आया था, मैं बहुत घूम घूम के सुना, तो मुझे लगा ये गाना लगता है उन्हीं के लिए। छौन छौने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखाबाज रजऊ। हाँ, तो ये मिजाज जो नीतीश जी का बदल रहा है, ये लगता है ये गाना उन्हीं पर बनाया गया था।
और नीतीश जी तो टेंशन में है। राबड़ी देवी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो गांजा मारते हैं, तो मुझे लगता है कि आज डबल मारेंगे। ये जो भीड़ है देखे है ना, वक्फ बोर्ड बिल वाला, इसमें डबल मारेंगे आज। आज मुझे लगता है कि इनके लिए स्पेशल उच्च कोटि वाला आएगा। विपक्ष एक तरफ आरोप लगाता है कि नीतीश जी के मानसिक असंतुलन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एनडीए अगला हंसी है। बीजेपी। आपकी मानसिक संतुलन वाले क्वेश्चन पे मुझे हंसी आ रही है कि देख रहे हैं कि राष्ट्रगान में उलूल जुलूल इशारा कर रहे हैं, तो इसे आप क्या मानेंगे। और दूसरी बात जो है कि मोटा भाई के सामने औरत को अपनी तरफ खींच रहे हैं मंच पे, तो इसे आप क्या मानेंगे। हाँ, इसको लेके क्या अपने अंदाज में क्या कहेंगे? तो अब मैं कहूँ क्या, यही तो मैं देख के हंसी आ रही है मेरे को कि मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं। वरना नीतीश जी, मैं इनको एक सेकुलर नेता मानता था और एक अच्छा बेहतर सेकुलर नेता मानता था, और है भी, थे भी। लेकिन पता नहीं अचानक इनको कौन सा डोज बीजेपी दे रही है कि ये पगला जा रहे हैं। ये इनकी हरकतें देख के ये बात मैं कह रहा हूँ, मीडिया में है ये चीजें, जी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जी, उसी को मैं अपने अंदाज में आपको अगर बातें करना हो तो किस तरह रखेंगे नीतीश? यही है कि मैं क्या कहूँ, मुझे ये देख करके ये लगा, पटना में मैं देखा तो जगह जगह लगा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश देखा आपने। मुझे लगता है कि अब 25 से 30 गए नीतीश। गए नीतीश। यही लग रहा है। लेकिन बीजेपी तो अगला मुख्यमंत्री देख रही है। कौन? बीजेपी एनडीए गठबंधन। बीजेपी का छोड़िए ना, वो बीजेपी तो कर्नाटक में भी, मोटा भाई को मालूम है ना, वो कोई कन्नड़ टीवी पे बोलते थे 150 प्लस कर्नाटक में सीटें लाएंगे। अब बजरंग बली का नारा लगाए थे मोदी जी, पर कर्नाटक वालों ने बजरंग बली का गदा लेके दौड़ाया। अब बोला यहाँ अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए। तो वही हाल ये बिहार में होने वाला। नीतीश जी जा रहे हैं जा रहे हैं। आप लोग भी उनको विदाई, जो आप शगुन होता है वो भी आप लोग दे दीजिएगा, आप, क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से बोला जा रहा है, एनडीए तो इस समय उसका फुल फॉर्म ही बदल गया है, नेशनल दामाद आयोग। और इसके पहले आया था कि नेशनल डिजास्टर अलायंस, नेशनल डिजास्टर अलायंस है ये। लेकिन अब तो देख रहा हूँ नेशनल दामाद आयोग। जीतनराम मांझी का भी दामाद आयोग में आ गया, वो रामविलास पासवान जी का भी दामाद आयोग में, अशोक चौधरी जी का दामाद आयोग में। तो ये तो दामाद आयोग है, अब इसके एनडीए मत कहिए। एक पोस्टर और भी यहाँ पे वायरल हुआ था, मेरा बाप चारा चोर है मुझे वोट दो। इसको क्या है? मेरा बाप चारा चोर है मुझे वोट दो। ये अनभक्तों के लिए, मेरा बाप चोर है हाथ पे लिखवाए थे वो, चौकीदार चोर है, मालूम है ना, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने जब ये साबित किया कि चौकीदार चोर है, तो अपने टाइमलाइन से लोग मिटाना चालू किया कि मेरा बाप चोर नहीं है, तो चौकीदार के लिए चोर है, चारा चोर। अब चलिए मान लीजिए, इन जिन्होंने लगाया था कि लालू यादव चारा चोर है, इन सबको मेरा मैसेज है कि तुम्हारा बाप जो फर्जी बाप है, अनभक्तों का बाप, ये भाईचारा चोर है। भाईचारा चुरा लिया देश का, नहीं चुराया, मानते हैं कि नहीं। तो चारा चोर बढ़िया है कि भाईचारा चोर, आप बताइए। चारा चोर ठीक ठीक है ना। देखिए, इसलिए अब की बार ललटेन जलाओ और तीर भगाओ, क्योंकि तीर सीधा दिलों पे मार रहा है। आज ये तीर दिलों पे नहीं मारा होता तो वक्फ बोर्ड के हम बचाने के लिए आज पटना में के गांधी मैदान में नहीं जमा होते। तो तीर भगाओ, ललटेन जलाओ, क्योंकि तीर जो है सीधा दिलों पे मार रहा है। चलिए, बिहार वासियों को संदेश क्या देंगे बिहार आए? बताइए, वही तो बताया मैं, तीर भगाओ ललटेन जलाओ। चलिए, जनवार्ता न्यूज के साथ जुड़े, बहुत बहुत समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कलीम शेख, जिन्होंने अपनी बात रखी है, खास करके बिहार के जो चुनावी व्यवस्था होते हैं, बिहार के जो प्लेट बार होते हैं, पोस्टर बार होते हैं, और आपकी उस पे अपनी बात रखी है। बताना चाहूंगा कि ये छोटो से, देखिए आपने चोर की बात कही, ये लोग वोटिंग चोर हैं ये। अभी देखिए वोटर लिस्ट से नाम गायब कर रहे हैं ये लोग, पता चला हमारे महाराष्ट्र में भी गायब किया था। तो चुनाव आयोग इस समय चुनाव आयोग बन के हमको चुना लगा रहा है। दिल्ली में चुनाव में भी हुआ था, तो इस तरह के वोटिंग पे दिल्ली में भी हुआ था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के कोर वोटर है उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर रहे हैं। ये सारा षड्यंत्र है। आप देखिए, राजीव कुमार ने मीटिंग बुलाई थी चुनाव आयोग, सॉरी राजीव कुमार बोल रहा हूँ,
चुनाव आयोग ने मीटिंग बुलाई थी, राहुल गांधी को बुलाया था, नहीं गए राहुल गांधी। अब बांग्लादेश का चुनाव आयोग जेल गया है, राजीव कुमार भी जाएगा मुझे लग रहा है। और ये चोट्टों ने ही देश का पूरा सत्यानाश किया है, चुनाव आयोग ने चुना लगाया है देश को, समझे कि नहीं। अब जब तक छेड़छाड़ होता ही नहीं ईवीएम से, बोलते हैं तो ईवीएम आके, ईवीएम से जब ये खुद कह रहे हैं ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होता, तो खुद आके जब मशीन कहेगी कि माई बाप मेरा छेड़छाड़ नहीं, अब तो बलात्कार भी हो रहा है, तब मानेंगे ये। हो रहा है ना, वोटर लिस्ट से नाम गायब करना तो बलात्कार हुआ ना, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का, चुनावी प्रक्रिया का। और ये बात साबित है। देखिए, जब आप एक डेटा दे देते हो, चुनाव खत्म होता है, जैसे वोटिंग खत्म होती है तो एक डेटा दे देते हो 60% वोटिंग हुई, उसके 3 घंटे बाद फिर एक डेटा देते हो 65% हुई। ये महाराष्ट्र में हुआ ना, पोलिंग हुआ ना। तो ये चीजें हैं जिससे अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है जनता में। और चुनाव आयोग को चाहिए कि अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए एक साफ और ट्रांसपेरेंसी चुनाव कराए। मैं यही चाहता हूँ। सुन रहे थे करीम जी, ये कलीम शेख थे, इन्होंने अपनी बात रखे हैं। आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ, उसमें ऐड